नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगजीत सिंह और आपका वेलकम है जेएनपी क्लासेस में। 10th सीबीएसई मैथमेटिक्स में चैप्टर हम लोग आज यहां पर देख रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 3.2 का ये लिखा हुआ है लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। इसके पहले के 5 वीडियो लेक्चर्स इस चैप्टर के हो चुके हैं। जो बच्चे उन वीडियो लेक्चर्स को देखना चाहते हैं वो यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों ही जेएनपी क्लासेस के नाम से हैं, वहां पर जाकर वो लोग उन वीडियोस को इसकी रिस्पेक्टिव प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस दिस एंड दिस, फिर डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, यानी ये वर्किंग हम लोगों की बात की है। पहले तो हम लोग देख लें कि इन दो लीनियर इक्वेशंस की ग्राफ हम लोगों को इन लोगों ने बनाने के लिए बोले। ग्राफ हम लोग यहां पर इसके किस तरीके से बनाएंगे। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में बच्चों ग्राफ बनाया कैसे जाता उसकी पूरी डिटेलिंग हो चुकी है, आप लोग वहां पर भी जाकर उसका रिवीजन कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले यहां पर फर्स्ट इक्वेशन के साथ। सो ग्राफ बनाने के लिए हमें जिस इक्वेशन का ग्राफ बनाना होता है पहले उससे करस्पॉन्डिंग ऑब्टेन करे जाएंगे 3 पॉइंट्स। वो 3 पॉइंट्स ऑब्टेन करने के लिए हम लोग इसमें x की या y की अपने आप से वैल्यूज को एज्यूम करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पहले खुद से हम लोग अपने आप एज्यूम करते हैं। सो हमने लिखा लेट x इक्वल्स टू, अभी इस वाली फर्स्ट इक्वेशन के लिए 0। तो जब आप इसमें x की वैल्यू 0 पुट करोगे कितना हो जाएगा 0 माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। x के प्लेस पर आ गया 0 और बाकी ये दोनों नंबर एज इट इज हो गए कॉपी। माइनस y 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 को उस तरफ भेज दीजिए तो 1 इधर है प्लस में, उधर जाकर ये माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 1। सो जब x को 0 लिया तो y आ गया 1। यहां पर मैंने बच्चों अलग से इस इक्वेशन का नाम लिख करके रखा हुआ है और ये जो भी टेबल है वो है फर्स्ट इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग टेबल। सो जब x की वैल्यू 0 आती है तो y की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी 1। जब x को 0 लिया तो y की वैल्यू आ गई 1। और जब इसमें पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो पॉइंट्स हमेशा लिखे जाते हैं x, y फॉर्मेट के, तो ये हो गया 0, 1। अब आप इसका सेकंड पॉइंट भी ऑब्टेन कर लो। कोई और दूसरी वैल्यू आप लोग सोचिए x की। तो मैंने x को इसमें ले लिया -1। आप इसी इक्वेशन में x की जगह पर पुट करिए -1 तो क्या मिलेगा -1। फिर ये दोनों नंबर ऐसे कॉपी हो गए। इसको हम लोग सेम वैसे अब सॉल्व करते हैं। 1 के साथ -1 कैंसिल हो गया, माइनस y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू, जब माइनस इधर लगेगा तो 0 का कोई साइन तो होता नहीं है, तो 0 इज ऑलवेज जस्ट रिटर्न एज 0। तो जब x को -1 लिया तो y आ गया 0। सो जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y फॉर्मेट में, ये हो गया -1, 0। एक और पॉइंट इसके लिए हम लोग ऑब्टेन कर लें। x को ले लिया 4 फॉर एग्जांपल, तो ये हो गया 4 माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 1 बच्चों कितना हो जाएगा 5 माइनस y इक्वल्स टू 0। माइनस y इक्वल्स टू -5। जब 5 इधर आएगा तो इसका साइन चेंज हो गया, माइनस माइनस इसमें कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई 5। तो जब x को 4 लेते हैं y कितना आ रहा है 5 आपने लिख दिया y वाले ब्लॉक में, तो पॉइंट हो गया x, y यानी कि 4, 5। अब इन तीनों पॉइंट को हम लोग जब ग्राफ पे प्लॉट करके स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे तो वो बनेगा इसका ग्राफ। आइए अब हम लोग इसको करते हैं प्लॉट। तो 0, 1 अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट हमेशा लाई करेगा y एक्सिस पे।
अगर x की वैल्यू 0 होती है तो वो पॉइंट हमेशा लाई करता है y एक्सिस पर। कहां पर लाई करेगा? 1 पर। तो y एक्सिस पर 1 हमें कहां मिलेगा? ऊपर। तो ये 0 और 2 के ठीक बीच में हो जाएगा 1। सो दिस इज द पॉइंट 0,1। तो ये आपने लिख दिया छोटा सा यहां पर 0,1 -1,0। अब इसमें जो 0 लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है y के प्लेस पर। तो अगर कभी y की वैल्यू 0 होगी तो वो पॉइंट बच्चों लाई करेगा x एक्सिस पे। कहां पर होगा? -1 पर। x एक्सिस ये होगी और x एक्सिस पर -1 हमें मिलेगा इस तरफ। 0 और -2 के बीच में यहां मिलेगा -1। तो ये हो गया पॉइंट -1,0। आपने इसके कोऑर्डिनेट्स भी यहां पर लिख दिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज 4,5। इसमें x एक्सिस से हमें बनानी पड़ेगी वर्टिकल लाइन 4 से। 4 यहां पर है, यहां से आपने बना दी वर्टिकल लाइन। ये जो लाइन आप लोग बनाओगे बच्चों स्केल से बनाइएगा, डॉटेड लाइन होती है। और y से हमें बनानी पड़ेगी हॉरिजॉन्टल लाइन 5 पर जाकर के। तो y एक्सिस पर 5 कहां पर है? 4 और 6 के बिल्कुल बीच में होगा। यहां से आपने बना दी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब आप यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, ये 4 वाली लाइन से यहां पर आकर के मीट कर गई। सो दिस इज द पॉइंट 4,5। अब आपने इन तीनों को स्केल की हेल्प से ऐसे स्केल लीजिए और अब आप इन तीनों को ज्वाइन करा दोगे। तो आपने इन तीनों को ज्वाइन करा दिया। ये इस तरीके से ये बन गया ग्राफ। कौन सी लाइन का? इस वाली लाइन का। ये इक्वेशन आप इसके ऊपर जरूर लिखिएगा। सो दिस इज द लाइन x - y + 1 = 0। अब सेम यही वर्किंग बच्चों हम लोग फॉलो करेंगे सेकंड लीनियर इक्वेशन के लिए। उसको भी हम लोग कर लेते हैं। इस इक्वेशन को मैंने यहां पर लिख लिया 3x + 2y - 12 = 0। अब x की वैल्यू मैंने अज्यूम कर ली इसमें 4। तो आप यहां पर पुट करिए 4। कितना हो जाएगा? 3 × x की वैल्यू 4 है + 2y - 12 = 0। आगे के दोनों नंबर एज इट इज हो गए कॉपी। 3 × 4 हाउ मच? 12 + 2y - 12 = 0। 12 से -12 हो गया कैंसिल। 2y = 0। 2 इधर आके करेगा डिवाइड तो 0/2 हो गया। 0/2 हो गया 0। तो इस सेकंड लाइन में जब x की वैल्यू हमने 4 ले ली, आपने यहां पे रखा 4, तो y सॉल्व करने पर आ गया 0। ठीक। तो इसका पॉइंट लिखेंगे x, y वाले फॉर्मेट का पॉइंट क्या हो जाएगा? 4,0। अब सेकंड पॉइंट भी हम लोग इसके लिए ऑब्टेन कर लें ऐसे ही। तो x को ले लेते हैं कोई दूसरी वैल्यू। x को एज्यूम कर लेते हैं हम लोग इसमें 0। देखते हैं क्या आता है। यहां पर आप पुट कर दीजिए 0। तो ये हो जाएगा 3 × 0 + 2y - 12 = 0। 3 × 0 कितना हो जाएगा? 0। 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। बाकी दोनों नंबर अपनी रिस्पेक्टिव प्लेस पर कर दिए कॉपी। 12 -12 और 0 जब आप सॉल्व करोगे तो 0 - 12 हो गया -12 और ये 2y एज इट इज कॉपी = 0। अब ये 12 आप ले आइए इस तरफ। तो माइनस है इधर, जब इधर आएगा तो साइन इसका चेंज होकर के हो जाएगा प्लस में। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, उस तरफ जाकर के डिवाइड करेगा तो y की वैल्यू आ गई 6। So when we have taken x equals to 0, so y is coming how much? 6. So regarding this, now we have coordinate of second point is 0,6. सबसे पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं तो 0,6। एक पॉइंट और इसमें जरूरत है, वो भी हम लोग इसमें ऑब्टेन कर लें जल्दी से। तो अब हमने इसमें x को ले लिया 2
ये लिखा है x इक्वल्स टू 2, सब्स्टिट्यूट करिए और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही। सो 3 इंटू 2 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 3 इंटू 2 हो गया 6, ठीक है। 6 माइनस 12, ये प्लस में है और ये है माइनस में, तो बड़े वाले में से छोटा नंबर आपने माइनस कर दिया, बचा 6। और साइन हमेशा लिखा जाता है बड़े वाले का, तो बड़ा वाला 12, इसका साइन माइनस था, वो लिख दिया माइनस, और 2y एज इट इज कॉपी हो गया। अब आप 6 ले आइए इस तरफ इक्वल टू के, तो 6 माइनस में था, जब इधर आ गया तो ये हो जाएगा प्लस का 6। 2 इधर मल्टीप्लाई करा, उधर जाकर के डिवाइड करेगा, तो 2 3 जा 6, y की वैल्यू आ गई 3। तो जब x को 2 लेते हैं, y कितना आ गया 3, तो ये पॉइंट हो गया 2,3। अब इसको रब कर दें। रब करने के बाद हम लोग इन तीनों पॉइंट्स को भी सेम उसी तरीके से करते हैं प्लॉट। 4,0। अब इसमें देखिए जरा कौन सी वैल्यू 0 है, y वाली वैल्यू 0 है। तो अगर y वाली वैल्यू 0 होगी तो वो पॉइंट कौन सी एक्सिस पे लाई करेगा, x एक्सिस पे, और x एक्सिस क्या हो गई 4 पर हमें जाना पड़ेगा। सो दिस इज द पॉइंट 4,0। ये पॉइंट हो गया 4,0 यहां, इसको मैं ठीक। अब 0,6, इसमें भी आपने देखा कि एक वैल्यू 0 है। अब वो देखिए जरा कौन सी वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू इसमें 0 है। अगर x की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट हमेशा लाई करेगा y एक्सिस पे। y एक्सिस पर अब ये पॉइंट कहां पर होगा, 6 पर होगा। तो 6 पर होगा तो आपने यहां पर बना दिया y एक्सिस पर ये 0,6। फिर 2,3, x एक्सिस पर हम लोग चलेंगे 2 से, और 2 से आपने बना दिया एक वर्टिकल लाइन, और y एक्सिस पर हम लोग चलेंगे 3 से बनाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। अब y एक्सिस पर जो 3 होगा वो कहां होगा, y एक्सिस पर 3, तो 3 होगा 2 और 4 के बिल्कुल बीच में, दैट इज यहां से। तो यहां से जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो वो इस लाइन को लग रहा है कि यहीं पर ही आकर के मीट कर रहा है। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट है 2,3, ये लिख लिया। अब कौन कौन से 3 पॉइंट है, 4,0, 0,6 और 2,3। इसको भी आप स्केल एक लेकर के ऐसे ज्वाइन करिएगा, तो मैं इसकी ज्वाइनिंग इसमें कर दूं। ये बच्चों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहां पर एक्यूरेट ग्राफ नहीं है, तो थोड़ा बहुत इसमें आप लोगों को फ्लक्चुएशंस मिल रहा होगा, लेकिन जब आप इसको अपने ग्राफ पेपर पर बनाओगे सो ये स्ट्रेट लाइंस आपकी बिल्कुल, मतलब ये लाइंस आपकी बिल्कुल बनेगी स्ट्रेट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखते हैं आपसे लोग क्या बोल रहे हैं। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को कुछ ऑब्टेन करने हैं, डिटरमाइन करने हैं, लेकिन कौन से, ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में होते हैं टोटल 3 वर्टेक्स, तो ट्रायंगल के वर्टिसेस मतलब तीनों वर्टेक्स के हम लोगों से पूछे जा रहे हैं कोऑर्डिनेट्स, लेकिन कौन सा ट्रायंगल, formed by these lines and x axis, मतलब इन लाइंस और x एक्सिस के बीच में कोई ट्रायंगल बन रहा होगा, उस ट्रायंगल के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों को लिखने हैं। तो देखते हैं कि लाइंस और x एक्सिस के बीच में कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो आपने लाइंस को पकड़ा, एक लाइन ये रही और दूसरी लाइन ये रही, और x एक्सिस हमें देखना है, तो ये रही आपकी x एक्सिस। तो x एक्सिस और इन लाइंस के बीच में अगर आप साफ साफ देखिए तो ये ट्रायंगल बन रहा है, जिसको मैं यहां पर थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूं। ये यहां तक आया, फिर आप चले x एक्सिस पर और यहां तक आ गए ये। सो दिस इज द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और x एक्सिस ये रही। तो x एक्सिस और इन लाइंस के बीच में ये ट्रायंगल बन गया
इसको अब मैं कुछ नाम भी दे दूं, तो मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो आपने लिखा कि रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज एबीसी। आगे देखते हैं लोग आपसे क्या बोल रहे हैं। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगल बन रहा है आप इसको शेड भी करिए। ठीक है, शेडिंग अभी इसकी करते हैं, लेकिन एक चीज इसमें पूछी थी, वर्टिसेस हम लोगों को लिखने थे, उस वाले ट्रायंगल पे तीनों वर्टेक्स थे। तो अब आप इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखिए कि रिक्वायर्ड ट्रायंगल इज एबीसी एंड कोऑर्डिनेट्स आर, पहले लिखते हैं ए के। तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट्स तो बेटा यहीं पर लिखे थे अभी हम लोगों ने सामने ही, वो है कितने 2,3। तो वो आपने लिखा ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। फिर बी के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को लिखने, तो बी के कोऑर्डिनेट्स भी आप लोगों को सामने यहां पर दिख रहे हैं। यह है कितना -1,0, तो बी के कोऑर्डिनेट्स हो गए -1,0। और सी के कोऑर्डिनेट्स ये भी आप लोगों को सामने यहां पर लिखा हुआ मिल गया 4,0, तो सी के कोऑर्डिनेट्स आपने लिखे -4,0। सो ट्रायंगल के आपने वर्टिसेस के लिख दिए कोऑर्डिनेट्स। अब हमें शेड करना है उस वाले ट्रायंगुलर रीजन को, तो ट्रायंगुलर रीजन तो ये आपसे शेड करने के लिए बोला है, तो आपने इसकी शेडिंग कर दी यहां से लेकर के पूरी यहां तक। दिस इज, सो इतनी वर्किंग बच्चों इसमें आप लोगों से बोली गई थी। सो दिस इज द वे वी विल डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, जाते जाते एक अपील और एक रिक्वेस्ट मैं आप सब लोगों से जरूर करूंगा कि आप YouTube चैनल पर जो वीडियोस को देखते हैं, आप लोग इन वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और YouTube चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। और YouTube चैनल पर नीचे जो बेल आइकन दिया गया होता है, इसको आप लोग प्रेस करके नोटिफिकेशन के लिए ऑन जरूर कर दीजिएगा, इसलिए ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए JNP क्लासेस की तरफ से, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को बच्चों तुरंत मिल जाए। और हाँ, फेसबुक पेज भी हम लोगों का JNP क्लासेस के नाम से ही है। आप जब इस पेज को फॉलो करोगे तो इस पेज पर भी अगर कोई न्यू वीडियो अपलोड होता है तो उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत ही मिल जाएगा।